महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज जो हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ दूसरा खंड चल रहा है और दूसरे खंड का पहला भाग चल रहा है, तो उसी के दूसरे अध्याय की हम बात करेंगे, जिसका जो है टाइटल है वो है सहमपति के द्वारा मंगल समाचार की घोषणा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब सहमपति बुद्ध को ये निवेदन करने में सफल हो गए थे कि उनको जो है धम्म उपदेश देना चाहिए, और उन्होंने उनका निमंत्रण, बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था, तो वो बहुत प्रसन्न हुए थे। सहमपति बहुत प्रसन्न हुए कि आखिर वो उनको धम्म उपदेश देने के लिए बुद्ध को उन्होंने प्रेरित कर लिया। तो इस बात से वो बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने बुद्ध को नमन किया और उनको से दक्षिणा देकर, और जो बुद्ध को उन्होंने नमन करके उनको देखा और फिर उनसे उन्होंने विदा ली। तो वो जब लौट रहे थे बुद्ध के पास से, सहमपति जब लौटने लगे, तो जब वो रास्ते में वापस आ रहे थे तो उन्होंने जो है पूरे लोगों को वो ये मंगल समाचार देते हुए आ रहे थे कि अब आप खुशियां मनाओ। अब ये घोषणा करते जा रहे थे कि अब आप खुशियां मनाओ। अब हमारे जो सम्यक संबुद्ध जो हैं, उन्होंने सभी तरीके के दुखों को और कष्टों को दूर करने का कारण जान लिया है, और उन्होंने उन दुखों को दूर करने का उपाय भी उनको ज्ञात हो गया है। इसलिए आप खुशियां मनाओ। तो वो ये घोषणा करते हुए जा रहे थे और कह रहे थे कि जो बुद्ध ने जो अपना जो करुणा का मार्ग जो है वो सबको देने वाले हैं, और वो धम्म उपदेश देने वाले हैं। तो इसलिए कि जो व्यक्ति किसी दुख से परेशान है या निराश है, उनको वो सुख देंगे। दूसरा, जो व्यक्ति युद्ध से त्रस्त है, उनको वो शांति देंगे। तीसरा, जो व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, उनको वो आशा प्रदान करेंगे और विश्वास देंगे। तो ऐसा वो कहते जा रहे थे कि बुद्ध का जो सद्धम्म है, जो आपको देने वाले हैं, तो आप अब अपने दुखों को, अपने जख्मों को भर लो। जो भूखे हैं वो अपना पेट भर लो, जो प्यासे हैं वो पानी पी लो, और जो उपेक्षित है वो खुशियां मनाओ। अब आप सब लोग खुशियां मनाओ, क्योंकि अब हमारे सम्यक संबुद्ध धम्म उपदेश देने वाले हैं। तो ऐसी बातें वो बड़ी प्रसन्नता से, बड़े खुश होकर वो पूरे नगर में घोषणा करते हुए वो जा रहे थे। तो आगे वो कहते हैं कि बुद्ध का जो सद्धम्म है वो मैत्री का है। जो मैत्री मतलब स्नेह का है, प्यार का है। वो ऐसा उनका धम्म है जो दूसरे लोगों को उनको अपना बनाने के लिए प्रेरित करेगा, या इच्छा उत्पन्न उनके दिलों में होगी। और जो उपेक्षित वर्ग है, जो उपेक्षित यानी कि दलित पद है, उनको भी जो है उनके उत्थान के लिए भी इच्छा उत्पन्न करेगा। ऐसा उनका मैत्री का मार्ग है, ऐसा उनका सद्धम्म है। ये बताते हुए वो जा रहे थे। वो सहमपति आगे कहते हैं कि उनका जो धम्म है वो न्याय संगत है। वो उनका उद्देश्य सिर्फ निर्मलता का साम्राज्य स्थापित करना है, क्योंकि उनका जो सिद्धांत है वो करुणा से, मैत्री से और न्याय संगत है। वो सहमपति आगे कहते हैं कि उनका जो उनका धम्म है, जो उनका जो पथ है, वो तर्क का पथ है, और
वो जो है तर्क का पथ है और वो अंधविश्वास से मुक्ति का मार्ग है। तो अब आप लोग खुशियां मनाओ कि हमारे बीच में हमारे सम्यक संबुद्ध आने वाले हैं, जो करुणा, मैत्री और भाईचारे की जो शिक्षा देने वाले हैं, जो अब तक जिनको दुखों से जो दुख से घिरे हुए जो मनुष्य हैं उनका दुख दूर करने वाले हैं। ऐसे हमारे सम्यक संबुद्ध हमको धम्म उपदेश देने वाले हैं। तो ऐसी वो घोषणा करते हुए जा रहे थे और उसके बाद में वो जब आगे कहते हैं कि धन्य हो है वो सम्यक संबुद्ध जिन्होंने करुणा का मार्ग दिया, जिन्होंने करुणा की शिक्षा दी। धन्य है वो सम्यक संबुद्ध जिन्होंने सद्धम्म की दीक्षा दी, सद्धम्म का उपदेश दिया। धन्य है वो सम्यक संबुद्ध जिन्होंने शांति का उपदेश दिया। और धन्य है वो सम्यक संबुद्ध जिन्होंने मैत्री और भाईचारे की शिक्षा दी। ऐसे सम्यक संबुद्ध संबुद्ध को जिन्होंने सभी दुखों को दूर करने का जो उपाय है वो खोज लिया है, ऐसे बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। और आप लोग भी खुशियां मनाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि अब पूरे जितने भी इस संसार में जो दुखी प्राणी हैं उन सब का दुख दूर करने वाले हैं हमारे सम्यक संबुद्ध, जो अंधविश्वास से मुक्ति का मार्ग बताने वाले हैं हमारे सम्यक संबुद्ध। और जिनके जो उनके संपर्क में आएगा, जो भी उनके संपर्क में आएगा वो निब्बान निर्वाण को प्राप्त करेगा। तो ऐसे धम्म उपदेश देने वाले हैं हमारे सम्यक संबुद्ध। क्योंकि सेनापति बहुत खुश थे और वो खुशी में ही सबको ये मंगल समाचार सुनाते हुए जा रहे थे, सबको ये घोषणा करते जा रहे थे कि अब हमारे बीच में सम्यक संबुद्ध आ गए हैं, जो समानता की शिक्षा देते हैं, जो करुणा की शिक्षा देते हैं, जो मैत्री की शिक्षा देते हैं, जो न्याय संगत धम्म की, सद्धम्म की शिक्षा देते हैं, जो जिनका इतना महान सिद्धांत है, जो इस पूरे संसार में निर्मलता स्थापित करने वाले हैं। ऐसे हमारे सम्यक संबुद्ध धम्म उपदेश देने वाले हैं। तो ये उनका चैप्टर था और इसी चैप्टर में हम अगले चैप्टर की भी बात करेंगे। तीसरा अध्याय था कि 2 तरह की धम्म दीक्षा। तो जो बुद्ध के जो दीक्षा थी वो 2 तरह की थी और 2 तरह की ऐसे कि एक तो भिक्खु संघ के लिए दीक्षा थी और एक गृहस्थ के लिए दीक्षा थी। भिक्खु संघ जो प्रवज्जा लेते थे और गृहस्थ की जो दीक्षा थी वो बुद्ध के साधारण अनुयायियों के लिए थी। लेकिन 4 बातों को छोड़कर इन दोनों की शिक्षाएं बाकी समान थी। कि 4 बातें कौन सी की? एक तो जो भिक्खु संघ जो थे उनको गृह त्याग करना पड़ता था, लेकिन जो उपासक थे उनको गृह त्याग करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इन दोनों के लिए जो नियम बनाए गए थे उनका पालन करना दोनों के लिए अनिवार्य था। भिक्खु संघ के लिए उन नियमों का पालन करना एक संकल्प था और इनका उल्लंघन करने पर उनको वो दंडनीय माना जाता था। लेकिन जो उपासक थे उनको इनका पालन करना ना करना या उल्लंघन करना दंडनीय नहीं माना जाता था, बल्कि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनका पालन कर सकते थे। तीसरा जो था वो ये था कि भिक्खु संघ जो है संपत्ति नहीं रख सकते थे, लेकिन उपासक संपत्ति रख सकते थे। चौथा जो था वो ये था कि भिक्खु संघ को दीक्षा लेने के लिए जो है संस्कारों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उपासक बनने के लिए संस्कारों की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो बुद्ध के पास जो कोई भी दीक्षा लेने के लिए आता था, बुद्ध उन्हीं के अनुसार
उन्हीं के इच्छा के अनुसार उनको भिक्खु या उपासक बनाते थे। लेकिन एक बात और थी कि जो एक साधारण जो उपासक था वो कभी भी भिक्खु बन सकता था, लेकिन जो एक भिक्खु था वो केवल एक ही स्थिति में भिक्खु संघ को छोड़ सकता था कि या तो वो नियमों का उल्लंघन करे या फिर वो स्वयं की इच्छा से भिक्खु संघ से त्याग पत्र दे दे। तो वो ऐसा करने पर ही वो भिक्खु संघ को छोड़ सकता था। तो लेकिन जो ऐसा कहते हैं कि कुछ नाम दिए हुए हैं उदाहरण के तौर पे, लेकिन उसमें ये कहा गया कि आप ऐसा ना समझें कि जिनके नाम पृष्ठों पर आए हैं या जिनके नाम पन्नों पर पेजों पर आए हैं वही जो है बुद्ध ने दीक्षित किए। वो तो केवल उदाहरण मात्र के लिए चुने गए थे, जो दिखाने के लिए थे। बाकी जो बुद्ध की जो विचारधारा थी वो सबको दीक्षित करते थे, और उनका जो धम्म का जो उपदेश था वो कोई भी दे सकता था, क्योंकि बुद्ध ने कभी भी जाति, स्त्री या पुरुष होने में कोई भी अंतर नहीं किया। वो सभी जातियों को समान समझते थे, जाति को उन्होंने कभी माना नहीं, और उन्होंने हर मनुष्य को समान माना, और हर मनुष्य किसी को भी मतलब दीक्षित होकर वो किसी को भी धम्म की दीक्षा दे सकता है। यहाँ तक कि जिन महिलाओं को ब्राह्मणी धर्म में जिनको अछूत माना गया था, या जिनको पढ़ने लिखने का या किसी भी तरीके की शिक्षा लेने का या उनको समान दर्जा नहीं दिया था, बुद्ध ने उन सभी स्त्रियों को भी समान दर्जा दिया, उनको भी दीक्षित किया, और उनको भी इस काबिल बनाया कि वो भी धम्म की दीक्षा किसी को भी दे सकती हैं। ऐसी ही जो एक ब्राह्मणी धर्म ने जो एक बहुत बड़े वर्ग को जो अछूत जो बनाकर रखा था, उनको भी तथागत बुद्ध ने दीक्षित किया, और उनको दीक्षित करने के बाद उनको भी धम्म उपदेश देने के लिए तथागत बुद्ध ने दीक्षित कर दिया। तो उन्होंने कभी भी किसी जाति में कोई भेदभाव नहीं किया, और उन्होंने ना ही किसी स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव किया। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य समानता, करुणा और मैत्री को लेने का भागीदार है, और हर मनुष्य को बराबर सब कुछ मिलना चाहिए। तो उन्होंने कभी भी किसी भी जाति के आधार पर, किसी चीज के भी आधार पर, लिंग के आधार पर उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, रंग के आधार पर उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, और उन्होंने सभी को उनकी इच्छा के अनुसार उनको दीक्षा दी और उनको धम्म उपदेश देने के काबिल बनाया। तो यहाँ हमारा जो है पहला भाग हमारा खत्म होता है, दूसरे खंड का पहला भाग हमारा खत्म होता है। दूसरे भाग की हम कल बात करेंगे। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।